जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ 2026 की पहली जर्नी शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही खास है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन का सफर। सबसे पहले हम अपने घर से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली। ट्रेन टाइमिंग्स 11:38 PM और टिकट प्राइस था अराउंड 1300 रुपीज। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जैसे ही हमारी ट्रेन आई, हमारी एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। दोस्तों, उज्जैन जाने वाली ट्रेन का बहुत सारे यात्री हमारे साथ वेट कर रहे थे और मैंने एक चीज नोट की, उज्जैन जाने वाली ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो सभी ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत किया। हमने अपनी सीट्स 3rd AC कोच में बुक कराई थी। IRCTC द्वारा हमें हमारी सीट्स पर बेडशीट, पिलो और ब्लैंकेट प्रोवाइड किए गए थे, तो देखने में नीट एंड क्लीन लग रहे थे। हमारी ट्रेन ऑन टाइम थी, तो ठीक रात 11:38 पर हमारी ट्रेन ने यहां से डिपार्चर किया। दोस्तों, दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उज्जैन जंक्शन की दूरी लगभग 745 किलोमीटर थी। इस बीच हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन मिलते हैं, जैसे भरतपुर, बयाना, गंगापुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज, भवानी, मांडी आदि। 690 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं नागदा जंक्शन, जहां पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट रहता है 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक। दोस्तों, नागदा जंक्शन पर पोहा और आलू बोंडा जरूर टेस्ट करें। ये यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट है। दोस्तों, नागदा के बाद था हमारा अगला स्टेशन महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन पहुंचने के बाद सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे और महाकाल के जयकारे लगा रहे थे। ट्रेन ने हमें सुबह एग्जैक्ट 10:30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। उसके बाद हमने अपने होटल जाने के लिए ऑटो हायर किया, जिसका किराया था 20 रुपए पर पर्सन। रेलवे स्टेशन से होटल का डिस्टेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर था। दोस्तों, ये था हमारा होटल उज्जैनी, जो MPT द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा हमने बुक किया था। हम सभी फ्रेश होकर महाकाल के दर्शन के लिए निकल गए। हमने अपने होटल से महाकाल के दर्शन के लिए ऑटो हायर किया, जिसका किराया भी 20 रुपए पर पर्सन था। होटल से मंदिर का डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर था। दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए महाकालेश्वर। हमने मंदिर में एंट्री की और एंट्री करने के बाद सबसे पहले हमें जो दर्शन होते हैं वो होते हैं भारत माता मंदिर के। भारत माता मंदिर के सामने से ही होते हुए आप पहुंचेंगे महाकाल कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर से होते हुए आप पहुंचेंगे महाकालेश्वर मंदिर, जहां पर आप करेंगे महाकालेश्वर के दर्शन। दोस्तों, दर्शन करने के बाद शाम को आप कॉरिडोर घूमने जरूर आएं। महाकाल कॉरिडोर शाम को जो लाइटिंग्स और लेज़र शो होता है, वो बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। सभी महाकाल के दर्शन के लिए इतने उत्साहित थे कि फ़ोन क्लॉक रूम में जमा करना भूल गए। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें और पहले ही अपने फ़ोन क्लॉक रूम में जमा कर दीजिए। हमने भीड़ होने के बावजूद भी महाकाल के भव्य दर्शन बहुत ही अच्छे से किए। मुझे मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ये सपना देख रहा हूँ। दोस्तों, महाकालेश्वर का दर्शन करके मन बहुत ही खुश और बहुत ही भावुक था। हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते।
दोस्तों दर्शन करने के बाद जब आप एग्जिट गेट से बाहर आते हैं तो आप पहुंच जाते हैं इस रोड पर, जो रोड सीधा हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ जा रहा है। दोस्तों इसी रोड पर राइट साइड में आपको मिलेगा श्री बड़ा गणेश मंदिर, आप उसके भी दर्शन जरूर करें। इसी रोड पर आप सीधा जाके राइट लेंगे तो आपको दर्शन होंगे श्री हरसिद्धि माता मंदिर के। हरसिद्धि माता मंदिर में लोग दर्शन करने के बाद दीपमाला आरती का इंतजार करते हैं। आरती का टाइम शाम 7 बजे का होता है। जिस तरीके से महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसी तरीके से 51 शक्तिपीठ में 10वें स्थान पर हरसिद्धि माता मंदिर का नाम आता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सती माता का कोहनी का भाग गिरा था, इसलिए यह शक्तिपीठ माना गया। दीपमाला आरती को दूर दराज से लोग देखने आते हैं। एक अनोखा और एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इस दृश्य को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। दीपमाला आरती के पीछे तांत्रिक, धार्मिक और वास्तु, ये तीनों ही कारण माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि छोटे छोटे दीपों की माला हमारे एनर्जी पॉइंट्स को जागृत करती है, यानी कि एक्टिव करती है। दीपमाला आरती का अर्थ है अंधकार पर प्रकाश का विजय प्रतीक, अज्ञान, नेगेटिविटी और दुख का नाश, ज्ञान, शांति और ऊर्जा का प्रसार। मां की आरती में बजने वाला संगीत बहुत ही ज्यादा हमें मग्न और मंत्रमुग्ध कर देता है। पहले दिन की समाप्ति के बाद अगले दिन हम निकल जाते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। इस दिन हमने काल भैरव मंदिर के अलावा मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका मंदिर, भरतरी गुफा, चिंतामणि गणेश, संदापनी आश्रम इत्यादि के भी दर्शन किए, जिसके लिए हमने ऑटो बुक किया। आप भी इसी तरीके से ऑटो बुक करके सभी मंदिर के दर्शन आसानी से कर सकते हैं, जिसका किराया 800 से लेके 1000 रुपए तक आता है। उज्जैन शिव की नगरी, और यहीं विराजमान है काल भैरव, महाकाल के रक्षक। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन किए बिना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। काल भैरव को महाकाल का सेनापति माना जाता था। यहाँ भगवान को मदिरा का भोग भी लगाया जाता है, जिसे प्रतिमा के मुख से लगाने पर वह कहाँ जाती है, वह आज तक भी एक रहस्य है। भक्तों का मानना है कि काल भैरव की पूजा करने से भय दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह मंदिर अपनी रहस्यमयी तांत्रिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। दर्शन करने के बाद बाहर आकर रक्षा सूत्र बंधवाना ना भूलें। यहाँ पर भी हरसिद्धि माता मंदिर की तरह दीपमाला स्तंभ है, जहाँ हर शाम दीपमाला आरती की जाती है। काल भैरव के भव्य दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं श्री मंगलनाथ मंदिर। हिंदू पुराणों के अनुसार यह वही स्थान है जहां पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अंधकासुर राक्षस का वध किया था, तब उनके पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है और यहाँ शिव रूप में ही मंगल की पूजा होती है।
अगर किसी की कुंडली में मंगल भारी है तो यहाँ विशेष रूप से भात चावल से पूजा की जाती है, जो मंगल दोष दूर करने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। हमने भी अपने मंगल ग्रह दोष को शांत रखने के लिए पूजा अर्चना की और गर्भगृह में चावल भात से अभिषेक किया। उसके बाद हम पहुंचे महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने और उनके भाई बलराम और उनके दोस्त सुदामा ने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, जैसे वेद ज्ञान, युद्ध कला, राजनीति व कूटनीति, नीति शास्त्र व धर्म, बांसुरी व गायन संगीत, खगोल ज्योतिष का ज्ञान। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ये सभी विद्याएं अल्प समय में ग्रहण की थी। संदीपनी आश्रम के बाद हम पहुंचे गढ़कालिका प्राचीन मंदिर। उज्जैन का प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर कालिका को समर्पित एक प्राचीन शक्तिपीठ है। मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने यही मां की तपस्या कर विद्या और बुद्धि का वरदान पाया था। यह मंदिर शिप्रा नदी के पास स्थित है और नवरात्रि में यहाँ विशेष भीड़ रहती है। मां कालिका को शक्ति, ज्ञान और संरक्षण की देवी माना जाता है। उज्जैन आए तो गढ़कालिका माता के दर्शन अवश्य करें। जय मां कालिका। इसके बाद हम पहुंचे श्री चिंतामण गणेश मंदिर। उज्जैन का प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि यह दर्शन करने से भक्तों की चिंताएं दूर होती हैं। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का गणेश स्वरूप स्वयंभू माना जाता है। नवरात्रि और गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा होती है। उज्जैन दर्शन में यह मंदिर अत्यंत शुभ माना जाता है। संध्या के समय राम घाट पर आरती के लिए जरूर जाएं। राम घाट उज्जैन का सबसे पवित्र घाट है, जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ स्नान, पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। सिंहस्थ कुंभ मेला का प्रमुख आयोजन यहीं होता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। उज्जैन के पावन राम घाट पर शिप्रा मैया की आरती करने से मन को शांति मिलती है, पापों का नाश होता है और पितरों की तृप्ति होती है। यहाँ संध्या आरती भगवान महाकाल की विशेष कृपा दिलाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। रामघाट पर आरती करने के बाद हम लोग संध्या का नजारा देखने के लिए महाकाल कॉरिडोर दोबारा गए, जहां पर संध्या को लाइटिंग्स के साथ कॉरिडोर पर नजारे देखना बहुत ही अद्भुत था। शाम के समय महाकाल लोक का नजारा बहुत ही सुंदर और शांत होता है। चारों तरफ जलती हुई रोशनियां, शिवजी से जुड़ी कथाओं की मूर्तियां और भक्तिमय माहौल मन को सुकून देता है। यहाँ टहलते हुए हर कदम पर भगवान महाकाल की उपस्थिति महसूस होती है। संध्या समय महाकाल लोक में घूमना आत्मा को शांति और मन को भक्ति से भर देता है।
महाकाल लोक सिर्फ एक जगह नहीं, एक दिव्य अनुभव है। लंबा भव्य कॉरिडोर, शिव कथाओं को दर्शाती सुंदर मूर्तियां और चारों ओर फैली शांति मन को अपने आप भक्ति में डुबो देती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो स्वयं महाकाल अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। महाकाल लोक का लेजर शो बहुत ही दिव्य और भावनात्मक होता है। इसमें सिर्फ रोशनी नहीं, भक्ति का अनुभव होता है। रात के अंधेरे में जब लेजर लाइट्स चालू होती हैं तो शिवजी जी की लीला, तांडव और काल के स्वरूप को रोशनी और ध्वनि के साथ दिखाया जाता है। ग्राउंड में गंभीर आवाज, मंत्र और संगीत ऐसा होता है कि शरीर में रोमांच आ जाता है। हर सीन्स में टेक्नोलॉजी और भक्ति का परफेक्ट संगम दिखता है। कभी शांत ध्यान, कभी प्रचंड तांडव, जो देखते वक्त लगता है जैसे महादेव स्वयं सामने उपस्थित हो गए हों। महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की कि राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई, उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। तीसरे दिन हम निकले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। उज्जैन से ओमकारेश्वर का सफर आस्था के साथ प्रकृति का भी आनंद देता है। बीच रास्ते में आती हरी भरी पहाड़ियां, घुमावदार सड़कें और शांत वातावरण यात्रा को और भी पावन बना देते हैं। नर्मदा के दर्शन के साथ यह सफर पहुंचता है भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक। होटल पहुंचने के बाद हम सब लोग फ्रेश होकर ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए निकल गए। ओमकारेश्वर के दर्शन से पहले हमने नर्मदा नदी के घाट पर पवित्र नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद हम श्री ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए निकल पड़े। यहाँ पर वीआईपी दर्शन करने के लिए सभी मंदिरों में व्यवस्था है। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आप 200 से 300 रुपए की पर्ची कटाकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस कॉरिडोर से शुरू होता है मंदिर जाने का रास्ता। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगा के दर्शन के लिए हमें नर्मदा नदी को पार करके जाना पड़ता है। आप यहाँ बने पुल से होकर मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मंदिर का रास्ता बहुत ही छोटा है। ओमकारेश्वर मंदिर के रास्ते में भक्तों के लिए पानी की भी सुविधा मौजूद है। हमें दर्शन करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
मान्यता है कि यहाँ नर्मदा नदी का आकार ओम के रूप में बना है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन से पाप का नाश, मन के कष्ट दूर होते हैं। यहाँ श्रद्धा से की गई पूजा से शिव कृपा तुरंत प्राप्त होती है और भक्त को मोक्ष की दिशा मिलती है। उज्जैन की पवित्र भूमि से शुरू हुआ ये सफर नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर महादेव के चरणों तक आकर पूरा होता है। रास्ता, भक्ति और दर्शन सब कुछ महादेव को समर्पित। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये श्रद्धा से शिव तक का सफर था। जय श्री महाकाल, जय श्री ओमकारेश्वर महादेव।